जैसे ही एक झूठा आपराधिक मामला आपके खिलाफ दर्ज होता है, आपके मन में उससे छुटकारा पाने की अकुलाहट पैदा हो जाती है। कैसे भी हो, इससे जान छूटे। आपको बताया जाता है कि कोर्ट कचहरियों के बारे में क्या सत्य है। अनेक वीडियोस बता रही होती हैं कि इसका सबसे सरल तरीका है एफआईआर को क्वैश करवा लेना। आपका व्याकुल और अधीर मन यह भी जांच करने की कोशिश नहीं करता है कि इतने समर्थ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और यदि एफआईआर को क्वैश करवा लेना इतना आसान होता तो वे लोग क्यों अदालतों के चक्कर काट रहे होते। वे क्यों उन्हें इतनी आसानी से क्वैश नहीं करवा लेते और चैन से अपनी जिंदगी को जीते। अपनी अधीरता और बेचैनी में आप उन गिरोहों के शिकार हो जाते हैं जिनका मकसद केवल आपकी जेब का पैसा निकलवा लेना होता है, चाहे आपका भला हो या ना हो। यही कारण है कि हम आपको क्वैशिंग जैसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर लगातार अपडेट करते हैं, ताकि आप सही कानूनी स्थिति को जान सकें और उन लोगों से बच सकें जो आपके शोषण पर जिंदा रहते हैं। हमने आपको प्रभात भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे के बारे में आपको बताया था। उस निर्णय में दिए गए 10 बिंदुओं के बारे में बताया था कि किसी केस को क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कसौटी बनाई है, और क्योंकि वह 3 जजों की बेंच का निर्णय था, इसलिए वह अन्य सभी बेंचों के ऊपर प्रभावकारी तरीके से लागू होने वाला है। उसको केवल 3 जजों से बड़ी बेंच ही बदल सकती है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद जब भी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आया तो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से सूचित किया। अब फिर से क्वैशिंग के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, अतः हम उसे भी आपके लिए लेकर आए हैं और उसके महत्वपूर्ण अर्थों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। केस का नाम है दक्षाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सामने स्क्रीन पर आप उसकी पूरी साइटेशन देख पा रहे होंगे। आरोपियों के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने मृतक से 2,35,73,200 रुपए की ठगी की थी, और इस प्रकार मृतक जो पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस ठगी के बाद और इस ठगी के कारण अपनी जान देने के लिए विवश हो गया। बाद में आरोपी तथा शिकायतकर्ता मृतक के चचेरे भाई के बीच सुलह हो गई, और इस सुलह के बाद आरोपी ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। उसने यह मांग की कि उसके खिलाफ की गई एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने क्वैश कर भी दिया। इस क्वैशिंग के बाद मृतक की पत्नी ने एप्लीकेशन लगाई गुजरात हाई कोर्ट में कि इस क्वैशिंग को समाप्त किया जाए क्योंकि यह गैर कानूनी है और केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया। यदि हम उस पुराने केस प्रभात भाई अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के 10 पॉइंट्स को याद करते हैं तो उसके पॉइंट 3, 4 और 6 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसे हम एक बार यहां दोहरा देते हैं ताकि आपको भी वह स्मृति ताजा हो जाए। पॉइंट नंबर 3 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के समय हाई कोर्ट को यह देखना आवश्यक है कि क्या इससे न्याय के आदर्शों की पूर्ति होगी या नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 में कहा था इन वृहत्तर शक्तियों के पालन के द्वारा हाई कोर्ट को 2 बातें हमेशा देखनी और परखनी होंगी। पहली बात, न्याय के आदर्शों का पालन होता हो, और दूसरी बात कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। इसके बाद उन्होंने 5वां छोड़ के 6ठा पॉइंट कहा था कि जब भी क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए केस में समझौते की बात उठाई जाए तो कोर्ट को आरोप की गंभीरता पर विचार करना चाहिए। गंभीर अपराध जैसे मर्डर, रेप, डकैती आदि को समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अपराध पर्सनल नहीं होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ होते हैं। ऐसे केसेस में ट्रायल के द्वारा ही सत्य
सत्य को बाहर आना चाहिए। दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन इन स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भी गुजरात हाई कोर्ट ने क्वैशिंग ऑर्डर पारित कर दिया था। इसलिए मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया गया कि क्या आरोपी द्वारा सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग ऑर्डर किया जा सकता है? क्या एफआईआर में नामित आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौते के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो सेक्शन 306 आईपीसी का प्रोसिक्यूशन है और जिसमें 10 साल कैद तक की सजा हो सकती है, क्या उस प्रोसिक्यूशन को रद्द किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताजा फैसले दक्षाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा, जघन्य या गंभीर अपराध जो प्रकृति में निजी नहीं होते हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उनको अपराधी और शिकायतकर्ता या पीड़ित के बीच में एक समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। हत्या, बलात्कार, सेंधमारी, डकैती और यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध न तो निजी होते हैं और न ही सिविल होते हैं। इस तरह के अपराध समाज के खिलाफ होते हैं। जब अपराध जघन्य और गंभीर हों और समाज के खिलाफ अपराध के दायरे में आते हो तो किसी भी परिस्थिति में समझौता करने पर अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन तो चलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे कि इन्हें समझौते के आधार पर रद्द करेंगे तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, शिकायतकर्ता के साथ केवल एक समझौते के आधार पर जघन्य और गंभीर अपराधों को, उनकी प्राथमिकी को यानी कि एफआईआर को या शिकायतों को रद्द करने के आदेश एक खतरनाक मिसाल कायम करेंगे, जहां आरोपी से पैसे निकलवाने की दृष्टि से या दूसरे परोक्ष कारणों से उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाएंगी। इसके अलावा ऐसा भी होगा कि आर्थिक रूप से मजबूत अपराधी हत्या, बलात्कार, दुल्हन जलाने जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों के मामलों में वह भी सूचना देने वाले या शिकायतकर्ता के साथ उसको खरीद लेंगे, उसे पैसे दे देंगे और उसके साथ समझौता करके छूट जाएंगे। यह विशिष्ट सामाजिक उद्देश्य के साथ बनाए गए अपराधों जैसे सेक्शन 306, 498A, 304B आईपीसी के जैसे जो विशिष्ट कानून हैं, इन कानूनों को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वे उन सभी व्यूअर्स के लिए जरूरी हैं ताकि वे देख सकें कि रेप जैसे और पोक्सो जैसे आरोपों का सामना करने के बाद भी जो क्वेश्चन के लिए ललचा जाते हैं, उनको यह देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। उन्हें जानना चाहिए कि उनका समझौतावादी दृष्टिकोण कितना गैर कानूनी है। वे अपना पैसा, श्रम और समय तीनों बर्बाद कर रहे होते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून में सूचना देने वाले को ऐसे अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है जो समाज को प्रभावित करने वाले गंभीर और जघन्य प्रकृति के अपराध होते हैं। उन्होंने कहा, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कंप्लेनेंट की स्थिति केवल सूचना देने वाले की होती है। एक बार प्राथमिकी या शिकायत दर्ज होने और राज्य द्वारा आपराधिक मामला शुरू करने के बाद वह राज्य और आरोपी के बीच का मामला बन जाता है। शिकायतकर्ता गौण हो जाता है। इसके बाद शिकायतकर्ता की भूमिका एक गवाह से अधिक की नहीं रहती है। कानून में सूचना देने वाले को समाज को प्रभावित करने वाले और गंभीर और जघन्य प्रकृति के गैर समझौता योग्य अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा की गई उस गैर कानूनी क्वेश्चन को खत्म कर दिया और आरोपी पर दोबारा मुकदमा चलाने की अनुमति दी। तो आप सभी को यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आप में से जिन व्यूअर्स को ललचाया गया है कि आइए हम आपके रेप को, पोक्सो एक्ट के केसेस को, इनको हम क्वैश करवा देते हैं, वह आपको कितना गैर कानूनी तरीके से ललचाया गया है, आपको गलत राह पर ले जाया गया है। इससे बचें। अपना पैसा, अपना श्रम, अपना समय सब ट्रायल को जल्दी खत्म करने की दृष्टि से लगाएं ताकि आप अपने सत्य को एक सही तरीके से प्राप्त कर पाएं। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं।
हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों ने, चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। हमारा संघर्ष इन्हीं फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस के खिलाफ है। अब हम नए एडवोकेट्स की एक समर्पित टीम खड़ी करना चाहते हैं जो यंग एडवोकेट्स दिल्ली की अदालतों में काम करते हो या कर सकते हो या करना चाहते हो, वे हमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। हम उनको शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली की अदालतों में केस को पेश करने के लिए चुन सकते हैं और अपने केसेस में उनको भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के लिए हमारा ईमेल है jobsinils@gmail.com, जो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।